हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक चैप्टर एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा और जनतंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग जनतंत्र और शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थात जनतंत्र में अगर शिक्षा को शामिल कर लिया जाए, अगर शिक्षा ना होती क्या तो हम जनतंत्र का विकास उस तरह से कर पाते? तो जनतंत्र के सिद्धांतों को, उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का अहम रोल है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो बेटा जनतंत्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का श्रेय जॉन डीवी, जिन्होंने बेटा शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था, जिसमें इन्होंने शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम को शामिल किया था। इन्होंने शिक्षा को कहा कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो बेटा जॉन डीवी की अगर हम बात करें तो जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक जनतंत्र और शिक्षा में शिक्षा के सिद्धांतों को बढ़ाने का काफी इनको श्रेय प्राप्त है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी जनतंत्र और शिक्षा, जिसमें जनतंत्र के बारे में शिक्षा ने किस तरह से उसमें उत्थान किया है, इसके बारे में, उसके प्रभावों के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ बेटा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी शिक्षा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद बेटा रूसो की जो पुस्तक थी एमिल, अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो प्रगतिवादी के समर्थक थे। इन्होंने बेटा इसको आगे बढ़ाने के लिए ये कहा है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक, मित्र और पर्दे के पीछे होना चाहिए। जो रूसो थे उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पर भी बल दिया। इसके अलावा इन्होंने बच्चों को स्वतंत्र सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए कहा। अब हम बात कर रहे हैं कि जनतंत्र और शिक्षा, जनतंत्र और शिक्षा, मतलब कि जनतंत्र में अगर हम शिक्षा को शामिल कर लें तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अर्थात मतलब कि इन सारी जिन्होंने जो पुस्तक लिखी इससे बहुत ही प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर हमारी सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, जो भी मौलिक कर्तव्य अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करने लगे। तो अब हम जनतंत्र में शिक्षा के किन सिद्धांतों को, शिक्षा को किस तरह से शामिल करें या किस तरह का उत्थान करें ताकि हमारे जो जितने भी बालक और बालिका हैं वो शिक्षित हो सके। तो सबसे पहले नंबर में है अनिवार्य और निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। बेटा जनतंत्र जो है वो जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही है। तो हमें इस तरह का विकास करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ कोई भी अशिक्षित न रह सके, क्योंकि एक अशिक्षित समाज किसी भी तरह विकास नहीं संभव कर सकता है। तो हमारी सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए 2002-86 संशोधन 21 के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ग, जाति, समूह का बालक और बालिका है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। अगले नंबर में है
व्यक्तिक व्यक्तिक अगले नंबर में इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता की बात की है। व्यक्तिक भिन्नता, बेटा कोई भी एक जैसा नहीं होता है, सभी का बौद्धिक स्तर या शारीरिक स्तर की हम बात करें तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमारी सरकार को उनके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और किया भी जा रहा है। अगले नंबर में आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बेटा शिक्षा के नियम, सिद्धांत, मान्यताएं हर इस तरह से बनानी चाहिए जो बालकों के योग्यताओं, रुचियों इत्यादि के अनुरूप हो। अर्थात शिक्षा का जो निर्माण हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगले नंबर में आता है प्रौढ़ एवं स्त्री शिक्षा। हमारी सरकार को जो किसी भी तरह से जो 15 से 35 वर्ग के प्रौढ़ हैं और शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सायकालीन शिक्षा की व्यवस्था, कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्त्रियां किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और हमारी सरकार धीरे धीरे प्रयास भी कर रही है ताकि कोई भी अशिक्षित न रह पाए, सभी लोग शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। बेटा अगले नंबर में आता है पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला। बेटा ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो विस्तृत हो, अर्थात उनका बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा ऐसा होना चाहिए जो लचीला होना चाहिए, जो बच्चों को हर वातावरण के बारे में, हर चीज के बारे में ज्ञान कराए, उनको अपने पाठ्यक्रम से को समझने में किसी भी तरह का भय व्याप्त ना हो सके। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में बालक ज्ञान की खोज स्वयं करे। जैसा कि रूसो महोदय जी ने कहा है कि बच्चों को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दीजिए और उनको स्वयं करके सीखने का अवसर दे, ताकि वो जब किसी चीज को स्वयं से करेंगे तो उनके अंदर अनुभव व्याप्त होगा, उनके अंदर चिंतन होगा, मनन होगा और तार्किक शक्ति का भी विकास होगा, क्योंकि वो स्वयं करके सीख रहे हैं। तो बच्चों को बालक के ज्ञान की खोज स्वयं करे, मतलब कि बालक अपने ज्ञान की खोज स्वयं ही करे। इसके अलावा बालक ज्ञान की खोज स्वयं करे। अगले नंबर में है 7 नंबर में बेटा छात्र संघ एवं छात्र परिषद। छात्र संघ एवं छात्र परिषद बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए विद्यालयों में, कॉलेजों में छात्र संघ और छात्र परिषदों का निर्माण किया जा रहा है और जिसके कारण बच्चों को अनावश्यक किसी भी नियमों में नहीं डाला जाए, ताकि बच्चे जो हैं अपना विकास कर सकें और अपने पाठ्यक्रम के अनुकूल शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अगले नंबर में आता है परस्पर सहयोग। बच्चों को परस्पर सहयोग की भावना जागृत करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने शहर में, अपने समुदाय में
सहयोग की भावना व्याप्त हो, उनसे मित्रवत भाईचारा का व्यवहार रखना चाहिए, उनके सामने निष्पक्षता की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो बालक है वो कल की बागडोर को संभालेगा। तो शिक्षक को ये सारी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। अगले नंबर में आता है अध्यापकों को पर्याप्त स्वतंत्रता। इसके अलावा बेटा जो अध्यापक होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो अध्यापकों को बच्चों के निर्माण में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए कि अगर इस बच्चे को डांटेंगे तो उनके पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे। तो अध्यापकों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वो राष्ट्र का सही ढंग से निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा जो अध्यापक इस कार्य में प्रगति की ओर है तो उनको समय समय पर हमारी सरकार को सम्मानित भी करते रहना चाहिए, और ऐसा किया भी जा रहा है कि जब शिक्षक दिवस होता है तो इस तरह के जो अध्यापक होते हैं उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। अगले नंबर में आता है खेलों को समायोजित किया जाए। खेलों को भी, मतलब कि अगर हम बच्चे का स्वस्थ विकास चाहते हैं तो उनके पढ़ाई के साथ, अध्ययन अध्यापन के कार्य के साथ साथ हमें उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलों को भी पाठ्यक्रम में समायोजित किया जाए। जैसा कि अरस्तु महोदय जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब हम बच्चे खेलों में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, तो उसमें अगर हम समायोजित बच्चों को करते हैं तो वो भिन्न भिन्न तरह के बच्चों से मिलते हैं और सबकी मानसिक जो व्यथा होती है, सब अपनी बातों की चर्चा करते हैं, जिससे बच्चों का विकास संभव होता है। तो बेटा ये कुछ थे जनतंत्र और शिक्षा का क्या संबंध है, जिसमें पहला था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, जिसमें हमारी सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए अनुच्छेद 21 का में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, चाहे बच्चा किसी भी जाति, वर्ग, स्थान इत्यादि का हो। व्यक्तिक भिन्नता, मतलब कि उनकी व्यक्तिक भिन्नता के अकॉर्डिंग हमारे पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए ताकि बच्चों को सही ढंग से समझ में आए। प्रौढ़ एवं स्त्री शिक्षा, बेटा प्रौढ़ एवं स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था की है, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो परिवार में जब बच्चा होता है तो जो महिला होती है, जो उसकी माँ होती है, वही उसको धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू करती है, अर्थात इनको भी पढ़ाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आए। बालक ज्ञान की खोज स्वयं ही करे, मतलब बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए, ताकि उसके अंदर तर्क, अनुभव, चिंतन, मनन इत्यादि शक्तियों का विकास हो सके। 7 नंबर में छात्र संघ एवं परिषदों, छात्रों को अपनी बातों को रखने के लिए छात्र संघ और परिषदों का निर्माण करना चाहिए। अनावश्यक नियमों में छात्रों को नहीं डालना चाहिए। परस्पर सहयोग, छात्रों को परिवार, कुटुंब, समुदाय इत्यादि के बारे में सहयोग की भावना जागृत करना चाहिए। अध्यापकों को पर्याप्त स्वतंत्रता, अध्यापकों को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का विकास स्वयं कर सके। अगले नंबर में खेलों को समायोजित किया जाए। इसके अलावा पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेलों को भी समायोजित किया जाए ताकि बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके। तो ये थे कुछ मुख्य जनतंत्र और शिक्षा। तो जनतंत्र के सिद्धांतों को, नियमों को, मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि एक अशिक्षित समाज
किसी भी समाज का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा जो है, शिक्षा से हमारा संपूर्ण, सर्वांगीण और चहुमुखी, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, का विकास संभव होता है। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।